नमस्कार दोस्तों, वेलकम करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आज बनाने वाला हूँ हाउ टू यूज मस्टर्ड केक का पार्ट 1 मैंने संडे को डाला था। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने 200 ग्राम सरसों की खल्ली, 250 ml राइस वाटर, माड़ और 2 लीटर पानी में मिक्स किया था। मैंने आप लोगों को कहा था 3 दिन के बाद आपको सुबह के टाइम में 20 से 25 दाने डीएपी के आपको एक बोतल में भिंगा के रखने हैं। ये मेरे डीएपी का पानी हुआ, ये सरसों की खल्ली हुआ और ये 20 लीटर की बकेट, इसमें करीब 20 लीटर पानी है, ये मैंने रेडी रखा है। और मैंने बोला था कि शाम के वक्त ही आपको डालना है। अभी शाम के करीब 6 बज रहे हैं, अभी मैं इसका यूज करूँगा। और मैंने ये कहा था कि जब भी आप सरसों की खल्ली अपने पौधों में देंगे तो आपका पौधे एकदम धूप में ड्राई नहीं होने चाहिए, हल्की उसमें वाटरिंग की हुई होनी चाहिए। मैं वाटरिंग करने वाला था, लेकिन मेरे यहाँ पे हल्की बारिश हो गई तो मुझे वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हल्के मॉइस्ट लिए हुए हैं मेरे पौधे की सारी मिट्टी या जो भी शिंडर है, हल्के मॉइस्ट है, तो इसमें वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी सरसों की खल्ली का यूज करूँगा। पार्ट 1 में मैं आपको 2 बात बतानी भूल गया। पहली बात कि ये जो प्लास्टिक के डब्बे में मैंने सरसों की खल्ली भिंगाई है, अगर आप इसे मिट्टी के कोई रिजेक्टेड मटकी वगैरह हो टेराकोटा की, अगर उसमें अगर भिंगाए तो ये ज़्यादा ही अच्छी तरीके से काम करेगा। अगर नहीं हो तो आप किसी भी प्लास्टिक के या मेटल के इसमें कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और कुछ लोग इसमें जैसे मैंने राइस का पानी मिलाया था, कुछ लोग ट्राइकोडर्मा मिलाते हैं। वो एक आर्टिफिशियल फंगीसाइड है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, सस्ती है, आप नेट से मंगा सकते हैं, उसका भी यूज कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा आप इसमें भी डाल सकते हैं, या फिर जो आप अपने किचन वेस्ट से जो खाद बनाते हैं आप उसमें भी उसका यूज कर सकते हैं, वो आप डाल सकते हैं। और कुछ लोग इस मिश्रण में कुछ लिक्विड एनपीके या अपना नॉर्मल एनपीके वगैरह मिलाते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम पूरी तरह ऑर्गेनिक काम कर रहे हैं तो इसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। डीएपी हम लोग मिलाते हैं क्योंकि मेरे कुछ पौधे सिंडर के हैं, सिंडर में ज़रूरत पड़ता है। और आप मिट्टी वाले में भी डाल सकते हैं, इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी डाइल्यूटेड है, गर्मी में भी कोई नुकसान होगा नहीं इसका। तो मैं दिखाता हूँ। मैं ये अपने 20 लीटर के बकेट में मैं ये मिला दिया, और इसके बाद मैं अपना ये मेरा 20 से 25 दाने मैंने सुबह आज भिंगाए थे इस बोतल में, डीएपी के दाने, ये मैं इसमें मिक्स कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक डंडे के सहारे से इस सॉल्यूशन को आपको अच्छी तरह से मिलाना है। तो ये जो मेरा मिश्रण बना, ये 1:20 के रेशियो में बना। गर्मियों के मौसम में आपको 1:20 का ही रेशियो लेना है। जाड़े के मौसम में आप 1:10 का रेशियो में बना सकते हैं। तो मैं इस पानी को 10 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ स्थिर होने के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसे हम अपने सिलेंडर में, अपने गुलाब के मिट्टी में जो गुलाब है उसमें, या फिर अन्य पौधों में कैसे यूज करते हैं। देखिए 10 मिनट हो गया, ये पानी लगभग स्थिर हो चुका है और इसका जो सॉलिड पार्ट है सरसों की खल्ली का, वो नीचे बैठ गया है। अब आपको इसको हल्के से ऊपर का जो पानी लेना है अपने मग में, और आपको अपने सिंडर के पौधे में करीब करीब 1 मग एक पौधे में डाल देना है। अपने खल्ली का सॉलिड पार्ट सिंडर में इसलिए नहीं डालते क्योंकि इससे फंगस होने का खतरा रहता है। तो ऊपर का जो पार्ट है एकदम पानी, उसको आप अपने सिंडर के पौधे में चारों तरफ से फैला के डाल दें।
मेरे पास 4 प्लांट और है, मैं वो दूसरी जगह है, मैं उस पर भी डाल के आपको फिर बताता हूँ मिट्टी वाला। अब आ गया हूँ मैं अपने ग्रीन नेट के नीचे। यहाँ मेरे मिट्टी के गमलों में पौधे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये पानी ऊपर का जो था एकदम लो कंसंट्रेशन वाला, वो मैंने अपने शिंडर में डाला है। शिंडर में जब भी आप सरसों की खल्ली का यूज करें, आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट डे आप उसमें फंगीसाइड का पानी ज़रूर डालें, क्योंकि सरसों की खल्ली से जितना फ़ायदा है, शिंडर में फंगस लगने का भी खतरा रहता है। तो आप थोड़ा सा फंगीसाइड मिला के उसमें हल्की सी वाटर ड्रेन आउट कर दें, ठीक है। अब इसमें लो कंसंट्रेशन वाला सरसों की खल्ली है, वो मैं अपने मिट्टी के गमलों में चारों तरफ से डाल देता हूँ। मैंने अपने 15 मिट्टी के गमलों में डाला है। अब आप देख रहे होंगे कि थोड़ा हाई कंसंट्रेशन वाला इसमें बच गया, तो मैं इसे अपने एक गुड़हल का पौधा है मेरा, उसमें डालूँगा। 2 मिर्च के पौधे हैं, ये उसमें डालूँगा। एक करिया पत्ता का पौधा है, मैं उसमें भी डाल दूँगा। ये एडेनियम के प्लांट है, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा इसमें भी डाल दूँगा मैं। मैंने अपने मोगरा में भी डाला है इसे। अब जो नीचे में हाई कंसंट्रेशन वाला जो सॉलिड पार्ट बढ़ जाता है, उसे आप कोई आपके पास पुराना फल का पौधा हो, आप उसमें डाल दें, या आप अगर अपने किचन वेस्ट से कंपोस्ट बना रहे हैं तो उस बकेट में आप इसे डाल दें। और सरसों की खल्ली का पानी कौन से प्लांट पे यूज़ नहीं करना है। आपके पास कोई भी ऑर्नामेंट प्लांट हो, लाइक अर्का पाम या इंडोर प्लांट, उसमें सरसों की खल्ली का पानी को आप अवॉइड करना है, क्योंकि उनको सरसों की खल्ली का उतना ज़रूरत नहीं होता है, उनको उतनी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि आप अगर उसको सरसों की खल्ली डालेंगे तो उसमें फंगस होने का खतरा रहेगा। तो गर्मियों के मौसम में आप सरसों की खल्ली का पानी बराबर यूज करें। कोशिश करें मिट्टी के जो पौधे हैं उसमें आप 20 दिन में एक बार यूज करें। सिंडर में तो आपको 12 महीने हर हफ्ता यूज करना है। याद रखिए, साल के 12 महीने और हर हफ्ते आपको सिंडर में इसे यूज करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।